हाय फ्रेंड्स, आज बात करने जा रहा हूं उस शख्सियत की जो अर्थशास्त्र की बात करता है तो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री नजर आता है। अदालत में खड़ा होता है तो सबसे बड़ा वकील नजर आता है। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। पॉलिटिक्स में है, हालांकि मिसफिट है क्योंकि अपनी शर्तों पर ही राजनीति करते हैं, चाहे वो पार्टी को सूट करे या ना करे। दोस्ती और दुश्मनी पूरी शिद्दत से निभाने वाले मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। इस वीडियो के माध्यम से इनकी जिंदगी के बहुत सारे अनछुए राज हैं जो मैं बताने वाला हूं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर मैं इनका जन्म जो है 15 सितंबर 1939 को मदुराई में हुआ था। इनके पिता एक ब्यूरोक्रेट थे, इनकी मां एक हाउसवाइफ थी। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की। उसके बाद मास्टर करने के लिए आईएसआई कलकत्ता में गए। आईएसआई कलकत्ता के उस समय के डायरेक्टर जवाहरलाल नेहरू के बहुत ही प्रिय एक टेक्नोक्रेट थे, इनका नाम था पीसी महलनवीस, वो थे। और इनकी और उनकी आपस में बनी नहीं। ये छात्र थे उसी इंस्टीट्यूट के। पीसी महलनवीस एक डायरेक्टर थे। इन्होंने शोध पत्र लिख के पीसी महलनवीस की गलती उजागर की और उनको गलत साबित कर दिया। दोस्तों, उसके बाद ये पढ़ने के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन की तरफ से इनको स्कॉलरशिप मिली। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 24 साल की एज में इन्होंने वहां से पीएचडी कर ली। पीएचडी करने के साथ ही इनको साथ के साथ वही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाने का जॉब मिल गया और वो वहीं पढ़ाते रहे। उस समय दिल्ली के अंदर डॉक्टर अमर्त्य सेन दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स के हेड थे। उन्होंने इनको बुलाया पढ़ाने के लिए, लेकिन जब तक ये छोड़ के वहां ज्वाइन करने आए तब तक यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य में इनका नाम बदल गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी इनके विचारों से इनको पसंद नहीं करती थी। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इनको नहीं रखना है। उसके साथ के साथ वहां से नहीं मिला तो ये आईआईटी दिल्ली में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। आईआईटी दिल्ली में मैथ्स पढ़ाने का काम शुरू किया, लेकिन राजनीतिक विचारधारा ज्यों की त्यों थी। 1972 में उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें आईआईटी से भी बाहर करवा दिया। हालांकि इनका जुझारूपन कभी कम नहीं हुआ। इन्होंने बाकायदा केस किया। साल 1991 में केस भी जीता और उस केस के बाद आईआईटी दिल्ली में इनको दोबारा ज्वाइन कराया गया। एक दिन के लिए इन्होंने ज्वाइन किया और फिर रिजाइन कर दिया। अपने आत्मसम्मान के लिए इन्होंने केस जीता और आईआईटी दिल्ली दोबारा ज्वाइन की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत करिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको इस तरह के वीडियो लगातार मिलते रहे। दोस्तों, उस 1972 में निकाले जाने के बाद ये राज्यसभा के सदस्य हो गए। उसी समय देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। अब इमरजेंसी में ये नानाजी देशमुख के साथ थे। नानाजी देशमुख ने इनको प्रेरित किया कि आप इंडिया के बाहर जाओ, आप चूंकि हार्वर्ड के छात्र रहे हो तो आप बाहर जाओ और सारी जगह जागरूकता फैलाओ कि भारत में किस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या की गई है। ये नेपाल के रास्ते गए। नेपाल के जो राजा थे पहले, वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, इनके साथ हार्वर्ड में पढ़े हुए थे। उनकी मदद से थाईलैंड गए, थाईलैंड से अमेरिका गए। हालांकि भारत सरकार ने इनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्रों ने उस टाइम अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर पर दबाव डाला। उसके बाद इनको वापस नहीं भेजा गया। इन्होंने अमेरिका के 24 राज्यों में घूम घूम के डेमोक्रेसी के खिलाफ प्रचार किया। ये राज्यसभा के सदस्य था। इनको पता चला कि राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। इन्होंने डिसाइड किया कि जब पूरा हिंदुस्तान का पुलिस, रॉ, सीबीआई सब इनको ढूंढ रहा था, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लूंगा। इन्होंने क्या किया, भेष बदलकर अमेरिका से चले। इन्होंने सीधा बैंकॉक का टिकट खरीदा। उस फ्लाइट का टिकट खरीदा था जिसका हार्ट दिल्ली में ही था। टिकट बैंकॉक का था लेकिन ये दिल्ली में उतर गए। अब किसी को शक नहीं हुआ, ये उतरे और उतर कर सीधा गए राज्यसभा की कार्यवाही में घुसे, पार्टिसिपेट, साइन किए प्रॉपर। अंदर पहुंचे राज्यसभा में। उस टाइम पहले दिन शोक संदेश पढ़े जा रहे थे कि इनकी मृत्यु हुई, राज्यसभा इनको श्रद्धांजलि देती है। जैसे ही वो शोक सभा खत्म हुई, इन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर कहा, सर आप एक नाम बताना भूल गए, वो है भारत की डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र की भी हत्या हुई है जिसका नाम लेना आप भूल गए। पूरा सदन भौचक्का रह गया। उस टाइम के जो गृह मंत्री थे बीडी जत्ती, उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बम लेके आया है, तो वो अपनी मेज के नीचे छुप गए। खैर, वो बम नहीं लेके गए थे। बस इतना सुनते ही सारी सुरक्षा एजेंसियों में, पुलिस में, सभी में हुआ कि इनको गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने चिल्लाया कि मैं वॉक ओवर करता हूं।
वॉक ओवर करके बाहर गए, जहां इनकी वाइफ इनके लिए गाड़ी छुपा गई थी। वो गाड़ी से वो गए, स्टेशन पहुंचे, स्टेशन से उन्होंने आगरा के लिए टिकट खरीदी, मथुरा में उतर गए, मथुरा से दूसरी जगह से गुजरात गए। गुजरात में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे जो शख्स उन्हें लेने आया, एक हाफ कुर्ते और दाढ़ी बढ़ाया वह शख्स, जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नाम का वो शख्स उनको लेकर गुजरात के मंत्री मकरंद देसाई के घर गया, जहां वो रुके, और फिर वहां से वो फिर इंडिया के बाहर चले गए। और जब इमरजेंसी खत्म हुई, चुनाव डिक्लेयर हुआ, वो वापस आए, कलकत्ता एयरपोर्ट पर उतरे, जहां पुलिस ने उनको फिर से अरेस्ट करने की कोशिश की, फिर अरेस्ट नहीं किया। ये चुनाव में आके लड़े और इन्होंने पूरा इमरजेंसी में पूरी शिद्दत के साथ इंदिरा गांधी की खिलाफत की। दोस्तों, इंदिरा गांधी उनके इतने खिलाफ थी, लेकिन राजीव गांधी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। राजीव गांधी के साथ थे। श्री चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो इनको कॉमर्स मिनिस्टर बनाया। कॉमर्स मिनिस्टर बनके इन्होंने बहुत सारे आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार जाती रही, श्री राजीव गांधी जी का निधन हो गया। डॉक्टर नरसिंहा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस की के प्रधानमंत्री जब श्री नरसिंहा राव जी थे, सुब्रमण्यम स्वामी विपक्ष में थे, बट ऐसे आदमी थे जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त था। इनकी शख्सियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। खैर, उसके बाद एक आदमी जिससे इनकी जिंदगी में कभी नहीं बनी, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने पूरी शिद्दत से सारी दुश्मनी निभाई, इतनी शिद्दत से दुश्मनी निभाई कि वो सोनिया गांधी जिनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड का केस पानी पी पी के लड़ रहे हैं, और वो जयललिता जो 4 साल के लिए अंदर कराने के लिए वो जिम्मेदार थे, उन्होंने इन दोनों के बीच में ब्रोकर का काम किया, दोनों की मीटिंग कराई और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने का प्रयास किया। और ये दुश्मनी की शुरुआत कहां से हुई? जब इमरजेंसी के टाइम सुब्रमण्यम स्वामी की पत्नी और ये अटल बिहारी वाजपेयी के पास सहायता मांगने गए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उनको कहा कि नहीं, उसको कोई मदद नहीं करना है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के और भी लोगों से उन्होंने ये कहा कि उसको कोई मदद नहीं करना है। उसके बाद उस दुश्मनी को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरी शिद्दत से ताउम्र निभाया। जहां भी मौका मिला वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी को काटने का कोई मौका इन्होंने नहीं छोड़ा। दोस्तों, इन्होंने जो केस लड़े हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। वही जयललिता जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, कभी वो उनके बहुत खास थे, बाद में उन्होंने उन्हीं के ऊपर केस किया और केस करके उसको उस मकाम तक पहुंचाया कि उन्होंने 4 साल तक जेल की सजा काटी। 2G का केस आप सबको पता ही है कि सारे के सारे लोग अंदर हैं, सारे के सारे लाइसेंस कैंसिल, उसको मकाम तक पहुंचाने वाले थे। सीबीआई में पहले था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उससे ऊपर का कोई सी भी रैंक का कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई भी ऐसा शख्स है, उसके ऊपर सीबीआई को इंक्वायरी करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, सीबीआई के ही खिलाफ केस फाइल किया और इस कानून को हटवाया। अब सीबीआई को किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। नेशनल हेराल्ड का केस आप सबकी जानकारी में है कि श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी उसकी वजह से कितना परेशान है। दोस्तों, इन्होंने नटराज टेम्पल का केस, तमिलनाडु की सरकार ने उस मंदिर का टेक ओवर कर लिया था, इन्होंने कोर्ट केस किया, पूरी शिद्दत से लड़ाई की, बाद में वो वापस उसके मैनेजमेंट को ट्रांसफर किया। 2016 में जब से अयोध्या विवाद में इन्होंने एक पार्टी बने हैं, तब से आप खुद ही देख रहे हैं कि अयोध्या विवाद बाकायदा उसके हर जगह लाइमलाइट में है और ये उसको मकाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। ईवीएम मशीन के बारे में इंक्वायरी, इसके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। ब्लैक मनी के बारे में इन्होंने बहुत सारा काम किया। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से लगती है, चाहे वो कोर्ट कचहरी अदालत कुछ भी हो। दोस्तों, निजी जीवन में इनकी शादी एक पारसी महिला रुखसाना से हुई है। हालांकि ये खुद बहुत ही कट्टर हिंदू हैं, बट इनके जीवन का एक बहुत पेनफुल ये भी है कि इनकी पुत्री ने एक मुस्लिम से शादी कर रखी है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी के वैसे तो बहुत कुछ है, बट वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसलिए यहीं पर इसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।